नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पौराणिक बेला में। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी को आहार देना क्यों जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे भी हमारे पौराणिक वीडियो सबसे पहले देख सके। श्राद्ध के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया गया है कि क्यों श्राद्ध में पंच बलि कर्म करना चाहिए। पंच बलि कर्म के अंतर्गत ही उपरोक्त पशु पक्षी को आहार प्रदान किया जाता है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। पंच बलि कर्म। श्राद्ध में पंच बलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देना नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गौ बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिक आदि कर्म किया जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंच बलि कर्म किया जाता है। गौ बलि। गौ बलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर भोजन कराया जाता है तथा गाय को गौभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदानाम रयिनाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र बलवान होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। श्वान बलि। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपकी राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। काक बलि। काक बलि अर्थात कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र भी माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कहते हैं कि यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं करें तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। पिपलिक आदि। पिपलिक आदि बलि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़ों इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल में भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। देव बलि। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है।